वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, यानी किसी भी चीज़ में सुनहरी रंगत ज़्यादा देर क़याम पजीर नहीं रह सकती। ये पोइम 1923 में लिखी गई और इसी साल ये न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुई। ये टोटल 8 लाइंस पर कंसिस्टेड एक शॉर्ट पोइम है जिसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि यूथ और ब्यूटी यानी जवानी और ख़ूबसूरती इनका लाइफ के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी लाइफ में ख़ूबसूरती और जवानी ये दोनों चीज़ें ज़्यादा देर क़याम पजीर नहीं रहती और ये परमानेंट और परपेचुअल चीज़ें नहीं हैं। पोइट कहता है नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज़ गोल्ड, यानी ये जो खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत हैं, ये जो सरसब्ज़ो शादाब पेड़ पौधे और दरख्त हैं, इनकी जो हरियाली है, इनका जो सब्ज़ा है वो पहले सुनहरी रंगत का दिखाई देता है। हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, ह्यू का मतलब है कलर, यानी इनकी जो रंगत है इसे बहुत मुश्किल से संभालना पड़ता है, यानी इनकी जो सुनहरी रंगत है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है, इसलिए इसको बचा कर रखना, इसे कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। हर अर्ली लीव्स आ फ्लावर, और इसका हर फूल पहले एक छोटी सी पत्ती होता है, बट ओनली सो एन आर, लेकिन ये पत्ती बहुत थोड़े टाइम के लिए कायम रहती है, यानी इंसान की ज़िंदगी में बचपन और जवानी बहुत थोड़ी देर के लिए क़याम पजीर रहते हैं। देन लीफ सबसाइड्स टू लीफ, फिर ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ये बड़ी पत्तियों को जन्म देती हैं, ये बड़ी बड़ी पत्तियों के ज़ेरे असर आ जाती हैं, उनके नीचे आ जाती हैं। सो ईडन सैंक टू ग्रीफ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एडम और ईव इन दोनों को ईडन यानी जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, जहाँ बहुत ज़्यादा दुख है, वहाँ फेंक दिया गया था। सो डान गोज़ डाउन टुडे, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सुबह का वक्त दिन ढलने तक ख़त्म हो जाता है, यानी एक सुबह चढ़ती है और उसके बाद शाम होती है और वो दिन ख़त्म हो जाता है, बीत जाता है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इसी तरह से कोई भी सुनहरी चीज़ ज़्यादा देर क़याम पजीर नहीं रह सकती, यानी जिस तरह से एडम और ईव हमेशा जन्नत में ना रह सके, जिस तरह से सुबह होने वाला दिन हमेशा कायम नहीं रह सकता, जिस तरह से हमेशा जो छोटी पत्तियां हैं वो कायम नहीं रहती बल्कि वो बड़े बड़े पत्तों और फूलों में तब्दील हो जाती हैं, इसी तरह से सुनहरी रंग भी हमेशा कायम नहीं रहता, यानी जवानी और ख़ूबसूरती हमेशा कायम नहीं रहती। हर चीज़ को एक ना एक दिन ज़वाल पजीर होना है। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखेंगे। इस पोइम की राइम स्कीम कपलेट्स की शक्ल में है, यानी ए बी बी सी सी डी डी, यानी फर्स्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और 6th लाइंस और 7th और 8th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है गोल्ड और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है होल्ड, गोल्ड होल्ड, ये दोनों लाइंस आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आवर, फ्लावर आवर। उसके बाद लीफ ग्रीफ डे स्टे, यानी इस पोइम की इस तरह से राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी। नेक्स्ट है एनाफरा। एनाफरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 हर से स्टार्ट हो रही हैं और लाइन नंबर 6 और 7 सो से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद पोइट ने लाइन नंबर 6 में एक एलुजन यूज़ किया है जिसमें उसने एडन का लफ्ज़ यूज़ किया है कि जिस तरह से एडम और ईव को ईडन से निकाल दिया गया था, इसी तरह से हर गोल्डन चीज़ हमेशा कायम नहीं रहती। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बेस पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि अगर हम इस पोइम के सेकंड हाफ को देखें, यानी लाइन नंबर 5 से लेकर 8 तक देखें, तो इसमें पोइट ने गोल्ड के टेम्परेरी होने को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। जैसा कि उसने कहा है कि जो छोटी पत्तियां हैं वो बड़ी पत्तियों के नीचे आ जाती हैं। उसके बाद उसने कहा है कि जिस तरह से एडम और ईव को ईडन से निकाल कर इस दुखों भरी दुनिया में ले जाया गया। उसके बाद उसने कहा है कि जिस तरह से हर सुबह शाम में ढल जाती है, इसी तरह से गोल्डन चीज़ें भी हमेशा कायम नहीं रहती।
नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज़ गोल्ड। यहाँ पर पॉइंट ने ग्रीन और गोल्ड के वर्ड यूज़ किए हैं। ग्रीन का मतलब है मैच्योर एज और गोल्ड जो है ये यूथ एज का मेटाफर है। और नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेड्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 इन दोनों में उसने नेचर के लिए हर का वर्ड यूज़ किया है, जो कि शी की पोजेसिव केस है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ग्रीन और गोल्ड ये दोनों वर्ड्स जी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हार्डेस्ट, ह्यू, होल्ड। लाइन नंबर 8 में डान, डाउन, डे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में अर्ली, लीफ, फ्लावर। इन तीनों वर्ड्स में एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि ग्रीन, गोल्ड, ह्यू, लीफ, फ्लावर, ईडन, डे। नेक्स्ट है हाइपरबोली। इसका मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लेना, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। तो यहाँ पर पॉइंट ने हाइपरबोली का सहारा लिया है। नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन। यहाँ पर पॉइंट ने एक तरफ तो गोल्डन कलर को रखा है और दूसरी तरफ ग्रीन कलर को रखा है, यानी पॉइंट ने जवानी और बुढ़ापे को कंपेयर किया है। इसी तरह से पॉइंट ने उरूज और जवाल को कंपेयर किया है, इन दोनों को आमने सामने रखा है। नेक्स्ट है फॉरशैडोइंग। यहाँ पर पॉइंट ने इब्तदाई लाइन में ही गोल्ड का वर्ड यूज़ किया है और लास्ट लाइन तक उसने इसी को एलेबोरेट करने की कोशिश की है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट ने यही बताने की कोशिश की है कि जवानी और ख़ूबसूरती हमेशा कायम नहीं रहते, ये एक ना एक दिन ज़वाल पजीर हो जाते हैं। यहाँ पर इस पोएम का इख्तिताम हुआ। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।